जय हिंद। अब तक की क्लास में हमने अध्ययन कर लिया है लाभ हानि को। अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा साधारण ब्याज का। पर किसी भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आप समझ पाए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का अर्थ क्या है, वो टॉपिक क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में उसकी आवश्यकता क्या है। तो पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अब हमारी कहानी क्या है, कहानी ध्यान से देखिएगा। हमारी कहानी है कि रहीम नाम का एक व्यक्ति है। किस नाम का व्यक्ति है? एक रहीम नाम का व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए बैंक में जमा करता है। आप सभी करते हैं बैंक अकाउंट तो अब सब कुछ सबके पास है। जब से जनधन अकाउंट योजना आई है तब से तो बैंक अकाउंट सभी के पास है लगभग। तो रहीम क्या कर रहा है? 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर रहा है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के लिए वो एक बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर रहा है और 2 वर्ष बाद वो बैंक उसको 1.2 लाख या ये कहें कि 1,20,000 रुपए रिटर्न कर रहा है, वापस रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। हमेशा ऐसा होता है, बैंक कुछ ब्याज देता है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं। आपके पैसे तो आपको मिलते ही हैं, साथ में कुछ ब्याज के पैसे भी आपको वापस मिलते हैं बैंक से एक नियत समय के बाद। ठीक है ना। अब इस बैंक ने क्या किया? इन्हीं 2 सालों में इस बैंक ने थोड़ा सा कुछ होशियारी का काम किया, क्योंकि इसके पास ये 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आएंगे। इसलिए बैंक ने थोड़ा सा होशियारी का काम किया। कैसे किया? ध्यान दीजिए। बैंक ने एक इंडस्ट्री वाले को यही 1 लाख रुपए उधार दे दिए। किसको? एक इंडस्ट्री वाले को। बैंक ने रहीम से लिया और दे दिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने काम किया, उससे फायदा उठाया, बहुत सारा फायदा उठाया। मतलब कैसे? उसने 1 लाख रुपए लोन लिया बैंक से और फिर अपने प्रोडक्शन में जो भी वो उत्पादन कर रहा था उसके उत्पादन में उस इन्वेस्टमेंट को लगाया, उस पैसे को लगाया जो 1 लाख रुपए इसको बैंक से मिले थे। अब इस 1 लाख पैसे से इसने कमा लिया, मान लीजिए कि इसने कमा लिया टोटल 3 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए कमा लेता है कौन? इंडस्ट्री का मालिक। 2 सालों की बात कर रहा हूं। इस 1 लाख रुपए से इंडस्ट्री के मालिक ने कमा लिया 3 लाख रुपए, तो ये बैंक को रिटर्न कर देगा। अब बैंक को कितना रिटर्न करेगा? बैंक को रिटर्न करेगा मान लीजिए 1,40,000, यानी 1.4 लाख रुपीज बैंक को इसने रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 लाख कमा चुका है। तो 3 लाख कमा चुका है तो वो कुछ एक्स्ट्रा रुपए बैंक को साथ में और रिटर्न कर देगा। अब बैंक को यहां क्या फायदा हुआ? बैंक ने दिया था 1 लाख रुपए, बैंक को कितना मिल गया? 1,40,000। तो बैंक 1,40,000 में 1,20,000 निकाल के किसको दे देगी? रहीम को दे देगी। और जब बैंक ने रहीम को पैसा दे दिया तो बैंक को कितना फायदा हुआ? बैंक को फायदा हो गया 20,000 का। कितने का? 20,000 का फायदा तो यहां पे बैंक को हो गया। ध्यान दीजिएगा, 20,000 फायदा रहीम को हो गया, क्योंकि रहीम का पैसा 2 सालों के लिए सुरक्षित था और साथ में 2 साल बाद उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो यहां बैंक को 20,000 का फायदा हो रहा है, रहीम को 20,000 का फायदा हो रहा है, और जो इंडस्ट्री का मालिक है वो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया था, जिसमें से 1,40,000 उसने वापस कर दिए, यानी कि इंडस्ट्री के मालिक को हो गया 1.6 लाख का फायदा। और साथ साथ में इस इंडस्ट्री में रोजगार भी तो मिला लोगों को ना। इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों को रोजगार मिला, कुछ लोगों को अपनी सैलरी मिली, तो फायदा सबका हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो रहीम का फायदा हो रहा है, बैंक का भी फायदा हो रहा है, इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का फायदा हो रहा है। मतलब कि रहीम के 1 लाख रुपए जमा करने से बैंक में सबको फायदा हो रहा है। बैंक को भी फायदा, रहीम को भी फायदा, इंडस्ट्री को भी फायदा। पर ये जो एक्स्ट्रा रुपए इसको वापस रिटर्निंग में मिल रहे हैं 20,000 रुपए, ये चीज कहलाती है ब्याज। 1 लाख तो उसे मिला ही, पर जो एक्स्ट्रा रुपीस बैंक से रिटर्न होती है, मतलब जो राशि उसने जमा की थी उस जमा राशि से एक्स्ट्रा राशि जो मिली उसे, उसी को हम कहते हैं ब्याज। और हमारे देश में या किसी भी देश में इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है, और इकोनॉमिक्स में पैसे का या धन का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। यहां धन का प्रवाह रहीम के पास से बैंक तक हुआ, बैंक के पास से इंडस्ट्री तक हुआ, इंडस्ट्री से फिर बैंक की ओर हुआ, और बैंक से फिर रहीम के पास तक ये पैसा पहुंचा। यानी कि इस मुद्रा के प्रवाह से सबको फायदा हुआ और सबको लाभ हुआ। और जो ये एक्स्ट्रा रुपए मिले ये ब्याज हुए, जो कि रहीम के लिए फायदे हैं, और इसी को ब्याज कहते हैं। अब इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ब्याज को परिभाषा के स्तर पे क्या कहेंगे। ठीक है ना। तो रहीम ने बैंक में जमा किए थे 1 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, रहीम ने बैंक में कितना जमा किया? 1 लाख रुपए, और इस 1 लाख में 2 साल में उसे प्राप्त हुए 1,20,000 रुपए।
तो मूलधन क्या कहलाता है? जमा की गई राशि मूलधन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए जो था वो मूलधन है, प्रिंसिपल है। जो समय लगा वापस रिटर्न मिलने में, वो समय क्या कहलाया? उस समय को हम टाइम से निरूपित करते हैं, उसको टी से दिखाते हैं। और जो एक्स्ट्रा रुपए मिले उसे हम ब्याज कहते हैं। एक्स्ट्रा रुपए कितने मिले? 20,000 रुपए। तो ब्याज क्या हो गया हमारा? 20,000 रुपए। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे नोट्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की क्या परिभाषा है? साधारण ब्याज में मूलधन की परिभाषा है वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है, मूलधन कहलाता है। अब एक तरह से बैंक को उधार ही तो दिया उसने कि 2 साल बाद हम ले लेंगे। साथ में समय, जितने वर्ष के लिए धन उधार दिया जाता है या रखा जाता है उसे ब्याज का समय कहलाता है या ब्याज का समय कहा जाता है। दर पे हम बाद में बात करते हैं, दर पे भी बात नहीं करेंगे। ब्याज क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर जो उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है, या फिर जब वो बैंक में पैसा जमा करता है तो जो उसे एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं। अब ब्याज तो है जो एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं, पर साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज को हम तब समझेंगे जब हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे, क्योंकि वहां पे ही आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस समझ में आएगा और साधारण ब्याज की आप परिभाषा को समझ पाएंगे। अभी परिभाषा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जो मूलधन और ब्याज का योग होता है। कहने का मतलब ये है कि इस इमेज में जो इसको 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले वो मिश्रधन है। मतलब 1 लाख तो उसका मूलधन वापस मिला ही, साथ में 20,000 रुपए उसको ब्याज भी जो मिला, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो 1,20,000 वैल्यू आई वो मिश्रधन कहलाती है। तो साधारण ब्याज आपके समझ में आ गया कि साधारण ब्याज क्या होता है। अब ध्यान देते हैं कि हमने समझ लिया कि जो जमा राशि है वो मूलधन है, जितने समय के लिए जमा रही वो समय काल कहलाएगा ब्याज के लिए, और जो एक्स्ट्रा पैसा वापस मिलेगा उसे ब्याज कहेंगे। पर दर क्या होता है? दर के लिए इस पेज में ध्यान से देखते हैं। मूलधन में प्रतिवर्ष जितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष मूलधन का जितने परसेंटेज ब्याज दिया जाएगा, मूलधन का प्रतिवर्ष जितने परसेंटेज ब्याज दिया जाएगा वही ब्याज उसका दर कहलाता है। जितने प्रतिशत, ध्यान रखिएगा प्रतिशत शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहां पे ऐड होगा। अब माना, ध्यान दीजिएगा, रहीम को 2 वर्षों में मिलने वाला ब्याज कितना था? 20,000 रुपए। तो 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। अब माना 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज का मानना 1 वर्ष में मिलने वाला परसेंटेज ब्याज, क्योंकि यही परसेंटेज ब्याज क्या होता है? दर होती है। मैंने पहले भी कहा मूलधन के लिए या मूलधन पे प्रतिवर्ष मिलने वाले ब्याज का या प्रतिवर्ष मिलने वाला प्रतिशत ब्याज, मूलधन पे प्रतिवर्ष मिलने वाला प्रतिशत ब्याज ही दर कहलाता है। इस शब्द को, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। मूलधन पे प्रतिवर्ष जितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है वही उसकी रेट कहलाती है, वही उसका दर कहलाता है। तो अब हम पूर्व फॉर्मूले को ध्यान करते हैं। ये फॉर्मूला जो हमारा किसका है? प्रतिशत का फॉर्मूला है कि मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100 और मूल संख्या का प्रतिशत मान। अब बताइए ब्याज किस पे मिल रही है? मूलधन पे मिल रही है ना। तो मूल संख्या कितनी है हमारी? मूल संख्या हमारी 1 लाख। प्रतिशत मान हमने क्या मान लिया? प्रतिशत मान हमने आर मान लिया है। तो प्रतिशत मान हम लिखेंगे आर बटे 100, आर बटे 100 बराबर मूल संख्या का प्रतिशत मान। 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो हमने लिख दिया 10,000। अब हम कट करने की कोशिश करते हैं। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया, ये 3 जीरो से यहाँ के 3 जीरो कट हो गए, तो आर का मान आ गया कितना? 10%। अतः 1 वर्ष में मिलने वाली ब्याज का परसेंटेज जो हो गया वो कितने परसेंटेज है? 10%। और ये जो 10% आई है इसी को दर कहते हैं। मूलधन पे हर साल उसे 10% ब्याज मिल रहा है। मतलब 1 लाख मूलधन है तो उसका 10% उसको हर साल मिलेगा, जितने साल तक वो रखे। उसने 1 साल रखा तो उसको 10,000 मिला, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 था। 2 साल के लिए रखा तो उसको 20,000 मिला, क्योंकि 1 लाख का 10% तो 10,000 था, पर 2 साल में भी 10,000 जोड़ के 20,000 हो गया, तो उसको 1,20,000 रुपए मिला। ये चीज कहलाती है दर। अर्थात दर क्या है? ध्यान दीजिएगा, दर की परिभाषा है कि जिस हिसाब से या जिस रेट पे मूलधन पे ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज की दर कहते हैं। या ये परिभाषा ध्यान दे लीजिए कि मूलधन में प्रतिवर्ष जितने परसेंटेज ब्याज दिया जाता है उसी को कहते हैं क्या? दर। ठीक है। अब परिभाषा तो हमने समझ ली, हर एक टॉपिक की परिभाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली परिभाषा पूछ लेती है। एज एग्जांपल की बात करें, आपके पेपर में आ सकता है एमपीपीएससी में, मूलधन क्या है, समय समय तो नहीं पूछेगा, पर दर क्या है, ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मिश्रधन क्या है, तो आपको 3 नंबर में उत्तर लिखना आना चाहिए। इसीलिए आपको ये परिभाषाएं पढ़ाई गई है। अब ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, मूलधन यानी प्रिंसिपल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, टाइम टी को स्मॉल टी से,
दर रेट को स्मॉल आर से, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से डिनोट करते हैं और मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं। ये आपको बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे पी लिखा मिल जाए तो आप उसको मूलधन माने, कहीं पे टी लिखा मिल जाए तो समय माने, आर लिखा मिले तो दर माने, एसआई लिखा मिले तो साधारण ब्याज माने और ए लिखा मिले तो उसे मिश्र धन यानी अमाउंट माने। समझ में आ गया ना। अब साधारण ब्याज के इस फॉर्मूले को डेरिवेट करते हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि एक वर्ष के संदर्भ में, अगर हम रहीम के लिए एक वर्ष के संदर्भ में बात करें तो मूल संख्या हमारी क्या हो गई, मूल संख्या हमारी मूलधन हो गई, प्रतिशत मान क्या हो गया, दर यानी आर हो गया, साधारण ब्याज क्या हो गया, साधारण ब्याज यानी मूल संख्या का प्रतिशत मान हो गया। अब इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, प्रतिशत के फॉर्मूले में, यानी मूल संख्या की जगह पे आप लिख दीजिए मूलधन, मूल धन गुणे प्रतिशत मान की जगह आप लिख दीजिए दर बटे 100 बराबर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब एक काम करते हैं ना, सबको उसके स्वरूप में, दूसरे स्वरूप में लिख देते हैं, जिस स्वरूप में जो कि यहाँ पे दिया गया है, मूलधन को पी, समय को टी, रेट को आर, एसआई को, साधारण ब्याज को एसआई और मिश्र धन को ए। ठीक है ना। तो मूलधन क्या है हमारा, मूलधन हमारा पी है, पी गुणे आर क्योंकि रेट हमारा आर है, बटे 100 बराबर एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, एक साल का साधारण ब्याज है, क्या है एक साल का साधारण ब्याज, एक साल का साधारण ब्याज है पी इंटू आर अपॉन 100। ये तो हमारा एक साल का साधारण ब्याज हुआ ना। लेकिन अब हम अगर मान लीजिए कि 3 सालों के लिए या 30 वर्षों के लिए धन जमा रहा तो फिर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, क्योंकि एक साल का P इंटू आर अपॉन 100 है तो T वर्षों का कितना हो जाएगा, जैसे एक साल का 10,000 था तो 2 साल का 20,000 हो गया, 3 साल का 30,000 हो जाता, 4 साल का 40,000 हो जाता। इसी प्रकार से जितना ब्याज एक साल का होगा उसमें T का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी बराबर एस आई, कितने, T वर्षों के लिए। मतलब जितने साल का हम ब्याज कैलकुलेट करना चाहेंगे उतने साल का ही हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, किसमें, P इंटू आर अपॉन 100 में। तो एस आई की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। तो एस आई बराबर हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बटे 100। ठीक है ना। मतलब मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। और अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपका ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 यानी पी टी आर बटे 100। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, पी टी आर बटे 100। यानी प्रतिशत के मामले से या प्रतिशत के फॉर्मूले से हम कौन सा चीज या क्या डेरिवेट कर रहे हैं, प्रतिशत के फॉर्मूले से हम डेरिवेट कर पा रहे हैं यहाँ पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। समझ में आ गया ना। चलिए बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को करना। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नोट्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बाकी के ये सभी फॉर्मूले जो हैं आपके आपस में डेरिवेट हो जाते हैं, एक दूसरे से आ जाते हैं, लेकिन आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, मात्र एक फॉर्मूले से आप साधारण ब्याज के लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ में एक फॉर्मूला मिश्रधन का भी होता है, इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे और इसके हेल्प से आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम नोट्स में देखते हैं तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस बार मैंने नोट्स में आपके सॉल्यूशन में हर क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन के पॉइंट पे भी बहुत अच्छे से लिख के दिखाया है ताकि आपको ध्यान से समझ में आए कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रुति ने 4% या 4% साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में 4,000 रुपए जमा किए। कितने दर पे, रेट क्या है हमारी 4%, और जमा कितने किए, 4,000 रुपए। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। 3 सालों बाद उसे मिलने वाला साधारण ब्याज और मिश्रधन बताइए। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद मिश्रधन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है, रेट 4% है। अगर हम बात करें मूलधन, तो मूलधन चूंकि जमा की राशि कितनी है, 4,000 रुपए, तो जमा राशि मूलधन कहलाती है और 4,000 रुपए मूलधन है। दर कितना है, 4% है, और समय कितना है, 3 वर्ष है, यानी कि 3 सालों के लिए यह राशि जमा की गई। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। ये फॉर्मूले में आप सभी वैल्यूज को पुट कर दें। मूलधन कितना, मूलधन हमारा है 4,000 गुणे समय कितना है हमारे पास 3, दर कितना है हमारे पास 4 बटे 100। जब आप इसको हल करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर जाता है 40 गुणे 3 गुणे 4, 40 गुणे 3 गुणे 4 यानी 4 3 12 चौक 48, 480 रुपए, 480 रुपए
अतः साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 480 रुपए। समझ में आया ना। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया 480 रुपीज। अब मूलधन हमारे पास कितना था, मूलधन हमारे पास था 4000, तो 4000 धन 480 बराबर मिश्रधन होगा, क्योंकि मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्रधन होता है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा यानी 4480 रुपए। इस तरीके से आपका मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, सबसे पहले क्या किया, हमने लिख दिया कि क्या गिवन है प्रश्न में, फिर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फिर हमने फॉर्मूले पे वैल्यू पुट की, हल करके उत्तर निकाला साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बाद हमने क्या किया, मिश्रधन निकाल लिया मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ करके, और फाइनली हमें उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तर साधारण ब्याज 480 रुपए है और मिश्रधन आपका 4480 रुपए है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि राहुल ने श्याम से 5%, यहां पे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वार्षिक है साधारण ब्याज की दर 5%, और 3 वर्षों के लिए लिया कितने रुपए 1200 रुपए उधार लिया। मतलब राहुल श्याम से 1200 रुपए उधार ले रहा है 5% रेट पे 3 सालों के लिए। तो श्याम को नियत समय के बाद उसे कितने पैसे वापस करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें मिश्रधन निकालना है, क्योंकि कितने रुपए वापस किए वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपके पास मूलधन कितना है 1200 रुपए, दर कितना है 5%, और समय कितना है 3 वर्ष। फॉर्मूला आपके पास ये रहा, साधारण ब्याज मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1200 गुणे समय कितना हमारे पास 3 साल गुणे दर कितनी है 5% बटे 100। और इसको जैसे ही हम हल करते हैं तो इकट हो गया 00 से 00, और 12 पंचे 60 छत्री 18, यानी कि 12 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 12 पंचे 60 छत्री 18, यानी 180 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 180 रुपए। अब साधारण ब्याज 180 रुपीज हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया 180 रुपए। तो मिश्रधन कितना होगा, क्योंकि मिश्रधन रिटर्न करेगा ना वो ब्याज बस तो रिटर्न करेगा नहीं, तो वो मिश्रधन रिटर्न करेगा। तो रिटर्न कितना करेगा, वो रिटर्न करेगा मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है उसके पास, मूलधन 1200 धन 180, तो वैल्यू कितनी आ गई 1380 रुपए। अतः मिश्रधन क्या होगा 1380 रुपए होगा। अतः राहुल क्योंकि श्याम से उधार लिया था तो उसको रिटर्न करेगा 1380 रुपए। समझ में आ गया ना। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में उत्तर हमारा 1380 रुपए आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है, तो अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा। क्वेश्चन सेम है, सेम तरीका है, हल करने का तरीका अगर हम ध्यान दें तो मूलधन 1500, दर 6%, समय 5 वर्ष। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा पीटीआर बटे 100, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मूलधन कितना है हमारा 1500, एसआई बराबर लिखिएगा 1500 गुणे समय कितना है हमारे पास 5 वर्ष, गुणे दर कितनी है 6% बटे 100। 00 से 00 कट हो गया। अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी आ जाती है 15 गुणे 5 गुणे 6, 15 छक्का 90, 9 पंचे 15 छक्का 90 और 9 पना 45, यानी कि 450 रुपए। 450 रुपए तो साधारण ब्याज आ गई। अब मिश्रधन, चूंकि मिश्रधन पूछ रहा ना कि मिश्रधन कितना होगा ना, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे हम इसमें ऐड करेंगे 1500 में ऐड करेंगे 450 रुपए का, तो उत्तर आ जाएगा 1950 रुपए। ध्यान दीजिएगा आपका उत्तर 1950 रुपए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तब तक पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।